मुख्तलिफ उलमाए-ए-दीन की एक मीटिंग बुलाना तय किया गया है। मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द है ये मीटिंग यहाँ बुलाई जाएगी। पूरी कोशिश करेंगे कि उनसे मदद लेते हुए ज़बान की किस तरीके से, हालांकि आज उर्दू ज़बान जैसा कि सरवर साहब ने बताया कि मदरसों में उर्दू ज़बान काफ़ी ज़्यादा हो रही है और उनका हक भी है कि उन्होंने उर्दू को समझा रखा है। हमारा उन्होंने ज़बान के ताल्लुक से जो सर्वे किया गया है हुकूमत के सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, सबसे ज्यादा उर्दू बोलने वाले जो है वो एक महाराष्ट्र और दूसरा कर्नाटक। यूपी बिहार में जो है वहां के मुसलमानों ने हिंदी को अपना लिया है, लेकिन शायद देखिए वहां के ही हैं, हिंदी में लिखते हैं, उर्दू में बोलते हैं। तो ये जो है हमारे यहाँ के उलमा से हम मदद लेंगे, इंशाअल्लाह उस पर जो है कामयाब कोशिश करेंगे कि हमें कामयाबी मिले। जितने अजला में कमेटियां भी बनी है, ये जो है मैं मुबीन साहब और आबिदुल्लाह साहब से गुजारिश करता हूँ कि जब से अंजुमन फनाई हुई है, यानी दोबारा पैदा हुई है, जो हजरात यहाँ पे नहीं आए हैं आज तक किसी भी मीटिंग में, वैसे हजरात को जो है आप उनको कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दीजिए और उनकी जगह दूसरों को लाइए। जो दिलचस्पी नहीं रखते उनको लेकर फायदा क्या है? जी बेशक। तो मैं समझता हूँ कई अजला है, मैं नाम ले लेना नहीं चाहता, वहां से आज तक की सूरत भी नहीं देखी है। बड़ी मुश्किल से आते हैं, एक जनरल बॉडी मीटिंग को आए फिर दोबारा आए नहीं। ऐसा जो है मुश्किल होगा काम करने। सिर्फ अंजुमन जो है बेंगलोर में जिंदा रहे ये नहीं हो सकता। हम जो है एक मीटिंग जो है स्टेट की मैसूर में करना चाहते हैं, मैसूर में करें, सिर्फ बेंगलोर में हम जो ये करते रहे ताकि वहाँ भी लोगों को मालूम हो, वो देख के जो है दूसरा अजला वाले भी कहेंगे कि आप यहाँ भी आइए मीटिंग करेंगे। अब जबरदस्ती जो है हम सबको बोल रहे हैं मीटिंग कीजिए नहीं कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ जबरदस्ती जो हम धारवाड़ जाके मीटिंग करना चाहते हैं। अंजुमन के ताल्लुक से आप हमारे साहब कह रही थी कि पीयूसी का जहाँ तक ये है, मैडम जो कॉलेजेस में आप बोल रहे हैं 8 कॉलेजेस बेंगलोर में जहाँ पे उर्दू नहीं है, आप उनकी फहरिस्त मुझे भी जहाँ तक टेक्स्ट बुक का मामला है, ये टेक्स्ट बुक जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये बहुत बड़ा खतरा है, बहुत ज्यादा करप्शन है। सभी सब्जेक्ट्स के लिए सिर्फ उर्दू के नहीं, मैं आपको नहीं मालूम, दूसरे सब्जेक्ट भी जो है एक आरटी दानिए आप मालूम कीजिए क्या वहाँ चल रहा है, बहुत बड़ा खतरा है। हाँ, उर्दू के ताल्लुक से उनको किसी को उसकी फिक्र ही नहीं है। परसों मैं मैसूर जब आया था, मकबूल सिराज साहब, प्रोफेसर मकबूल सिराज साहब से मुलाकात हुई, वो बता रहे थे कि मैसूर यूनिवर्सिटी में जो है उर्दू हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के लिए हिंदी को रखा है। मैंने उस ताल्लुक से मिनिस्टर को खत लिखा है, हिंदी हमने खत लिखा है, उसको प्रोटेस्ट किया है हमने कि ये गलत है, वहां पे जो है ये उर्दू दान को परमानेंट स्टाफ ही नहीं ना सर, ये वो सब सारी बताए हैं, बात चीजें उन्होंने बताई है। और पूरे डिस्ट्रिक्ट में उर्दू लेक्चरर नहीं है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। देखिए आपके डिस्ट्रिक्ट के ताल्लुक से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वहाँ तनवीर सेठ मौजूद है, तनवीर सेठ साहब के होते हुए अगर ये नहीं हो रहा है तो उन तमाम उन डिस्ट्रिक्टों में क्या होगा जहाँ हमारा नुमाइंदा कोई नहीं। ये रिपोर्ट तैयार होने के बाद उस रिपोर्ट के ऊपर एक ये जो है एक सेमिनार जो है मैं मैसूर में कर रहा हूँ। मैसूर में जो है हमारी रिपोर्ट में आज मैं पूछ लेता हूँ, बहुत जल्द वो रिपोर्ट अपेल हो जाएगी। होने के बाद उन ऑफिसर हजरात के साथ जो है हम मैसूर आएंगे, मैसूर में एक ये करेंगे। और दूसरी जो है हमने इसके साथ वर्कशॉप भी हुआ करती है सर हर सब्जेक्ट के लिए। वहाँ कैसे क्वेश्चन पेपर स्कीम चेंज हो रही है, सवाल का पक्का, ये 3 साल से कहाँ पे कहीं पूरे कर्नाटक से होना है, ये भी नहीं थोड़ा नोट कीजिए। बोले तो माइनर लैंग्वेज आप
आप ही खुद कर लो बोलते, हिंदी का करते हैं दूसरे नहीं, इंशाल्लाह उसको ये दिशा हम जो है वर्कशॉप जरूरी है सर। इसे सियासी एतबार से जो है इसको लेंगे। ये तमाम ऐसे जो मसाइल है जो आप हमारे तक लेकर आइए। हमारी जो है हम जितने भी मुस्लिम वाकिल आज आपने मुझे तहनीत पेश की, वाइस प्रेसिडेंट बना हूँ, तो यहाँ काफी वाइस प्रेसिडेंट है, उसमें नहीं है। वर्कशॉप के लिए भी थोड़ा नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, तनवीर सेठ साहब और पूरा हम लोगों के साथ बैठकर ये तबादला ख्याल कर रहे हैं कि हमारे कम्युनिटी के जो मसाइल हैं उस पर गौर फिक्र करें और उसको गवर्नमेंट से कैसा, चीफ मिनिस्टर से कैसा उस पर बात करें, या कोई मिनिस्टर है तो उससे कैसा बात करें। उसमें सबसे पहला एजेंडा जो है वो तालीम का। आप जो भी ये मामलात हैं इसको अगर आप राइटिंग पे देंगे तो हम उसकी मदद लेकर उसके ऊपर बहस करेंगे और उसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं सुनता हो, शिवता हो, जहाँ कहीं भी, तो ये कंस्ट्रक्टिव काम होना चाहिए। तालीम के साथ जबान, हमें हमारी जबान की भी तहफ़्फ़ुज़ करना जरूरी है। आपने कहा कि 5000 स्कूल से और जो है राष्ट्रपति साहब ने कहा कि अब 4000 हो गए हैं। 4000 हो गए हैं, बच्चे कितने जा रहे हैं आपको? बहुत कम हो गए, बहुत कम हो गए। इसके लिए जो है ये जो हमारी रिपोर्ट बन रही है, ये रिपोर्ट में जो है किस वजह से ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं और इन ड्रॉप आउट्स को कम करके जो है दाखिले ज्यादा कैसे हो, कैसे एडमिशन ज्यादा हो उर्दू मीडियम स्कूल में, उसके ऊपर हम लोग ख्याल क्या एक रिकमेंडेशन को दे रहे हैं, उसके ऊपर हम अमल करने की कोशिश करेंगे। एक बात यह है कि उम्मूमन हमारे जो पेरेंट्स है उनके दिमाग में यह है कि उर्दू पढ़ने से हमारा बच्चों का मुस्तकबिल नहीं। तो आप हमारे जो उर्दू के टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो अपने बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ाते हैं और वो कहते हैं कि दूसरों के बच्चों को उर्दू पढ़ाएं, ये नामुमकिन। तो इसलिए जो है एक सब्जेक्ट कम से कम उर्दू। अब जो मौलाना आजाद स्कूल जो शुरू किए गए थे तनवीर शेख साहब के जमाने में, बहुत अच्छा था। 400 में जो है आपने कहा कि 3 जो है वहाँ मैसूर में ही व्यवस्था हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो है मौलाना आजाद स्कूल एक कामयाब स्कीम है। कामयाब ये है, अब नई एक ये आई है बाइलिंगुअल, इसका 1500 स्कूलों को जो है कन्नड़ा मीडियम स्कूलों को कुल कर्नाटक में जो है बाइलिंगुअल किया गया है। उसमें सिर्फ 3 उर्दू स्कूल। अब बाइलिंगुअल में होता क्या है, अगर किताब उर्दू और अंग्रेजी में दो में हो तो बच्चे जो है अंग्रेजी में जैसे पढ़ाएंगे लोगों को जैसा मालूम होगा, पेरेंट जो है दाखिले ज्यादा करेंगे। उर्दू भी रह जाएगी, कन्नड़ भी पढ़ लेंगे, अंग्रेजी भी पढ़ लेंगे। हम जो है ये नहीं कि जो बच्चे उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हैं उनको डॉक्टर नहीं बनना है, इंजीनियर नहीं बनना है, ये भी गलत बात है। अब हम जो है यहाँ पे ये जो जहाँ में यहाँ बैठे हैं ये और डीजेहल्डी स्कूल है, डीजेहल्डी स्कूल है वो उर्दू मीडियम एडेड है, 1 साल भी एडेड है उर्दू मीडियम, हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम। लेकिन बच्चे 7वीं जमात से हाई स्कूल जब 8th स्टैंडर्ड को आ रहे हैं तो वो जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ने होगी दिक्कत हो रही है। तो हमने इस साल से क्या शुरू किया है, LKG UKG में भी बच्चों को सिर्फ इंग्लिश किताबें, ये जो फाल्कन चल रहा है उनके सिलेबस लेके वो किताबें हमारे बच्चों को यहाँ भी वहाँ दे रहे हैं, साथ में जो है वो उर्दू कन्नड़ इसका सर PUC को हुआ सर, PUC में सिर्फ 12 स्टूडेंट्स एडमिशन लिए हैं डीजेहल्डी का, डीजेहल्डी PU का। जी हाई स्कूल से आएंगे तो बिल्कुल बिल्कुल तो पास नहीं हो पाए, तो सिर्फ 12 बच्चे हैं। जी, तो जी। ऐसे तैसे करके वो कॉलेज भी इतना बड़े इलाके में कॉलेज आना कितनी मुश्किल बात है। तो पूरे लेक्चरर्स को डेप्यूट कर दिए हैं PU बोर्ड को। 3 लेक्चरर्स हैं, वो भी 3 दिन सिर्फ 3 दिन वहाँ रहते, 3 दिन हमारी कॉलेज में आ रहे हैं, दूसरे कॉलेजेस में आ रहे हैं। तो ये हाल है वहाँ कॉलेज में। मैं बताया ना, इसे टीचर्स भी जिम्मेदार है, साथीदार है, बहने पेरेंट्स भी जिम्मेदार है, बच्चे भी जिम्मेदार है। डीजेहल्डी का मामला आपको मालूम है, ताल्लुक में कैसे जब वो स्कूल हमारे अंजुमन की तरफ हम अडॉप्ट किए तो सिर्फ 80 बच्चे थे, आज 450 बच्चे हैं। ये स्कूल जहाँ पे 29 बच्चे थे आज 240 बच्चे हैं। है तो ये कन्नड़ा मीडियम,
5वीं जमात के बाद इंग्लिश मीडियम है। कन्नड़ा मीडियम के जो बच्चे हैं वो आप डिपार्टमेंट के हैं, मैं फिर भी कह रहा हूँ हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं इंग्लिश मीडियम, उर्दू नहीं पढ़ाते थे, अब हमने उर्दू भी शुरू किया। वहां जो उर्दू मीडियम है बच्चों को जो है अब अंग्रेजी के ऊपर ये करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टीचर्स अपॉइंट करके हम जो है वहाँ अंग्रेजी के बच्चों को सिखा रहे हैं, ताकि बच्चे जो है उनको हाई स्कूल जब आए, हाई स्कूल से बाहर जाए, वहाँ पे ट्यूशन शुरू किया है। एक ऑर्गेनाइजेशन है रे ऑफ होप जी डीजेएलडी में एसएलसी और पीयूसी के बच्चों को जो है वो ट्यूशन ले रहे हैं। बहुत अच्छे टीचर्स लेक्चरर्स हैं, उन तमाम का अखराजात जो है अमेरिका में कुछ डॉक्टर्स हैं वो उनके अखराजात देते हैं। किसी इंग्लिश गवर्नमेंट स्कूल में वो चला रहे थे तो उनको जगह नहीं थी, तो अब सीआरपी है ना संजीदा, उन्होंने आकर मुझे बोले कैसा है, हमें जगह चाहिए, जगह दे। माशाल्लाह जगह दिए हम, मैं और नवीन मनोहर साहब कुछ दिन पहले गए थे। एसएसएलसी के लिए 100 से ज्यादा बच्चे आ रहे हैं, जिसमें लड़कियां ज्यादा है, पूरा मुसलमान। पीयूसी के लिए कल मैं पूछा तो 75 बच्चे जो है अब तक है रजिस्ट्रेशन कर, यानी वहाँ जो है वो इलाका और ये इलाका ये जो है तालीम में बहुत पीछे है। शिवाजी नगर या देवचौक में मुसलमान तालीम में पीछे है, उसमें और भी पीछे है। यहाँ पे यहाँ कुछ तालीम में जो है शिवाजी नगर में कुछ काम हो रहा है, रिजवान रशीद के जो वो अच्छी स्कूलें तामीर कर रहे हैं, तालीम ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अंजुमन भी हम उनका साथ देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो भी अंजुमन का साथ दे रहे हैं। इसी तरीके से जो है दूसरी जगह भी देवर जिले में मैंने कहा, देवर जिले में हमारे जो अंजुमन है, अंजुमन की तरफ से काफी हमने काम वहाँ पे बच्चों को तालीम के किताबात टेक्स्ट बुक जो है इस बार फ्री आ रहे हैं, पिछले साल तक नहीं थे, उनको नोटबुक्स फ्री दे रहे हैं, यूनिफॉर्म फ्री दे रहे हैं, ताकि बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा, इसीलिए जो है वहाँ 400 साढ़े 400 बच्चे दाखिल हुए। तो मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने काफी वक्त दिया। मुबीन साहब ने आप सबके लिए बिरयानी का इंतजाम किया है, शायद ठंडी हो रही है, उसको गर्म रहने थे, आप उसको खा लीजिएगा। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ, आपने काफी वक्त दिया यहाँ पर, शुक्रिया। शुक्रिया साहब।